Good morning, children. Good morning. गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। ज्वाइन कीजिए जल्दी से। अपने दोस्तों को जल्दी से ज्वाइन कराएं। क्विक, डू इट फास्ट। We are late because I was in 11th class and it was busy, busy in some work. So engrossly that I forgot to see the time and I became late. Late comers in your class. You might be waiting eagerly for this class, but I was teaching there and where I gave some sums to them and I forget to see the time, and as a result I was caught red-handed in this class being late. चलो ठीक है, कोई बात नहीं है, जल्दी करें बेटा। सर टाइम करेक्ट है, लेट नहीं है, ओके नो सर। करेक्ट 10:30 हो रहा है ना, करेक्ट करेक्ट, सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक 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 ठीक। वहाँ मैंने एक्स्ट्रा पढ़ा दिया क्योंकि 10 मिनट का जो टाइम था ना, उनका जो टाइम होता है ना 10 मिनट का गैप होता है ना एक पीरियड से दूसरे पीरियड में, तो यस सर। वो मैंने ज़्यादा उनको पढ़ा दिया। आपके यहाँ लेट नहीं, थैंक्स गॉड आई सेव्ड। थैंक्स दक्ष फॉर एक्सप्रेसिंग दिस ट्रुथ। थैंक्स बेटा। वेलकम सर। चलिए जल्दी करें, जल्दी ज्वाइन कर लो बेटा, है ना। चलिए सारे बच्चे अटेंडेंस अपने क्लास का ले लेना बेटा। देखो सारे बच्चे अपना अटेंडेंस दे रहे हैं, गुड, वेरी गुड। रोल नंबर लिखते जाओ, ये अच्छी बात है। दृष्टि, चलिए ठीक है। शिवम, यस, वेरी गुड बेटा। 8th बी का है ना मेरे साथ, इस 8th बी का अरेंजमेंट है ना। कौन सी क्लास है? देखो ये सब बच्चे अपना अटेंडेंस दे रहे हैं, वेरी गुड। चिराग, 8th डी है, अच्छा 8th डी है ना बेटा अरेंजमेंट। जल्दी करेंगे, जल्दी करो, फास्ट। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग आदित्य, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। जल्दी से ज्वाइन कर लें बेटा आप लोग। मैं तब तक स्टार्ट नहीं कर सकता ना, बीच बीच में ज्वाइन करते हैं ना बच्चे, तो वो सब डिस्टर्बेंस होता है। वर्ल्ड डेंसिटी कितनी है, कोई मुझे बताएगा? वर्ल्ड पॉपुलेशन की डेंसिटी बोलो भाई। एवरेज डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन द होल वर्ल्ड इज व्हाट? देखो बुक में लिखा हुआ है, ओल्ड डेटा 45 दिया हुआ है, लेकिन 62 हो गया इस समय ना, बढ़ गया है 62। ओके, 8th डी के बच्चे, अब हम तो अपनी क्लास में बेटा ये ह्यूमन रिसोर्स पढ़ा रहे थे ना बेटा, ह्यूमन रिसोर्स। ओके, यस सर। तो हम लोगों ने बस थोड़ा सा ही इस लेसन में बचा हुआ है, तो आप लोग बेटा ध्यान सुनिएगा, और आप लोगों के लिए मैं थोड़ा सा बस फ्लैश बैक में बता दूंगा इतना ही कि ह्यूमन रिसोर्स का मतलब क्या होता है। आदित्य बताओ भाई, ह्यूमन रिसोर्स का मतलब क्या होता है? जब तक बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं तब तक जो बच्चे ज्वाइन करें उनका रिवीजन हो जाएगा, और ताकि उनको भी क्लास में इंटरेस्ट आए। ह्यूमन रिसोर्स का मतलब क्या होता है? सर टेक्नोलॉजी। ह्यूमन रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स को कैसे बताओगे आप, समझाओगे आप, बताओ, बोलिए। टेक्नोलॉजी सर तो ह्यूमन उस, रिसोर्स अल्टीमेट रिसोर्स। ओके उसके आगे बोलो। ठीक है, मान लिया अल्टीमेट रिसोर्स है। सर ह्यूमन रिसोर्स मतलब सर ह्यूमन की नॉलेज, स्किल्स और सर जिसको सर यूज कर सकते हैं सर टेक्नोलॉजी, सर उसे ह्यूमन रिसोर्स कहते हैं। ठीक है, गुड मॉर्निंग सर। ठीक है। ह्यूमन रिसोर्स
क्या है कि एनी ह्यूमन बीइंग, यस मॉर्निंग बेटा, एनी ह्यूमन बीइंग हु इज़ एबल टू यूज़, जो भी आपने बोला टेक्नोलॉजी है, तकनीक है, स्किल है, उसके पास अगर है तो वो ह्यूमन रिसोर्स कहलाता है। जैसे डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, टीचर हैं, इनके पास एक स्किल है अपनी, जिससे वो अपनी बात कर सकते हैं, वो अपना काम आसानी से कर सकते हैं ना, तो वो ह्यूमन रिसोर्स कहलाता है। तो ठीक है, यस सर। चलिए, तो हम ह्यूमन रिसोर्स लेसन पढ़ रहे हैं बेटा। अब इसके बाद मैं शायद किसी को एंट्री नहीं दे पाऊंगा। ठीक है, मैं अपना स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूँ। सबको विजिबल है? यस सर। ठीक है, यस सर। तो ह्यूमन रिसोर्स के बारे में हमने जो पढ़ा था, तो मैं ये बता दूं एक बार जल्दी से, आप ये देख लें कि ह्यूमन रिसोर्स को प्रभावित करने वाले कौन कौन से फैक्टर्स हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। तो हम इस लेसन में हम इन सारी बातों को हमने चर्चा किया था। ठीक है, एक बार बस देख लीजिए ह्यूमन रिसोर्स, ये है ह्यूमन रिसोर्स के बारे में स्क्रीनशॉट ले लेंगे। जो लोग बच्चे नए हैं वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, ठीक है। और ये ह्यूमन रिसोर्स सबसे बड़ा रिसोर्स माना जाता है। ठीक है, जिस देश का ह्यूमन रिसोर्स जितना ही डेवलप होता है, वो देश उतना ही डेवलप होता है। जापान को हम जापान इसलिए कहते हैं क्योंकि वहाँ का ह्यूमन रिसोर्स बहुत बढ़िया है। ओके, जापानीज़ इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की डिमांड होती है, क्यों? क्योंकि वहाँ के ह्यूमन रिसोर्स ने टेक्नोलॉजी का बेस्ट यूटिलाइजेशन किया है। ठीक है, ठीक है। पूरी पृथ्वी पर जो पॉपुलेशन है वो इक्वली नहीं डिस्ट्रीब्यूट है। और उसका देखो कोई बच्चा फिर ज्वाइन कर रहा है, आवाज़ आई, बीच बीच में ज्वाइन करेंगे ना बच्चे तो दिक्कत हो जाती है। ठीक है ना, बीच बीच में ज्वाइन करने से ना मुश्किल हो जाता है। या स्क्रीन देखूं कि ज्वाइन कराऊं? चलो, ठीक है। पूरे वर्ल्ड में पॉपुलेशन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनइवन है। अनइवन, आप अगर पूरे पृथ्वी को देखो, इक्वेटर से नॉर्थ ज़्यादा पॉपुलेशन है और इक्वेटर के साउथ पॉपुलेशन कम है। ठीक है, उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, तो उन कारणों को देखेंगे हम। तो जोग्राफिकल फैक्टर्स में हमने देखा था टोपोग्राफी एक कारण है। ठीक है, क्लाइमेट एक दूसरा कारण है, सॉइल अगर फर्टाइल है तो वहाँ ज़्यादा होगा, पानी की उपलब्धता जो है, वाटर इज़ अवेलेबल, देन वहाँ पर लोग ज़्यादा कंसंट्रेट होते हैं, ज़्यादा वहाँ पर डेंसिटी होती है पॉपुलेशन की, वहाँ का पॉपुलेशन ज़्यादा होता है। मिनरल रिसोर्सेज भी बहुत बड़े फैक्टर्स हैं। ठीक है, ठीक है। इसके बाद आते हैं सोशल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स। ठीक है, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तब तक एक बच्चे को हम एंट्री दे देते हैं। ये देखो बार बार डिस्टर्बेंस हो रहा है मुझे तो। सर एक टॉपिक पढ़ा है और एंट्री आ जा रही है। हाँ बेटा, वही बता रहा हूँ। चलिए, चलिए, तो ये हमारे हैं अब सोशल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक फैक्टर। लेकिन इससे पहले मैं बता दूं आपको कि ये जो लेसन ह्यूमन रिसोर्स पढ़ रहे हैं, तो हमारे देश में एक मिनिस्ट्री भी है जिसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करने का। कोई इस मिनिस्ट्री का नाम बताएगा? कोई मुझे उस ह्यूमन रिसोर्स करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भारत सरकार ने एक मंत्रालय को दिया हुआ है, एक मिनिस्ट्री को दिया हुआ है। सर प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। ठीक है, इस कौशल विकास योजना मंत्रालय नहीं है बेटा, इसको देखने वाला एक मिनिस्ट्री है। उस मिनिस्ट्री का नाम बताना है। मिनिस्टर नहीं बोल रहा हूँ, मिनिस्ट्री, मंत्रालय। जैसे आपका खेल मंत्रालय है ना, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री, है ना, उसी तरह एक मंत्रालय है, एक मिनिस्ट्री है जो होती है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, HRD, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री। वेरी गुड, HRD। इसको पहले HRD कहा जाता था, अब इसे क्या कहा जाता है? एजुकेशन मिनिस्ट्री। ठीक है, ओके। अब ये इस मिनिस्ट्री की HRD की स्थापना कब हुई थी? 1985 में हो गई थी। ठीक है, और NEP 2020 न्यू जो हमारी एजुकेशन पॉलिसी है, उस जो 2020 में आई थी, तो उस पॉलिसी में अब इसका नाम HRD मिनिस्ट्री से हट के एजुकेशन मिनिस्ट्री हो गया। मेरी बात समझ में आई?
बोलो। और प्रधानमंत्री जिस आपने नाम बताया, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, इसके इसको लॉन्च किया गया था 2015 में, 2015 में। कब लॉन्च किया गया था? बोलो भाई, कब लॉन्च किया गया? 2015। 2015। वेरी गुड। और इसका एम क्या था बेटा? ठीक है, इसका एम बताइए। भारत में 1 करोड़ लोगों को, ठीक है, कौशल जो ट्रेनिंग, इस हाँ स्किल ट्रेनिंग देनी थी 2016 से लेके 2020 के बीच में। फिर बाद में इसको एक्सटेंड भी कर दिया गया, लेकिन 2016 से लेके 2020 के बीच में सरकार का एम था कि हम 1 करोड़ लोगों को ट्रेन कर देंगे। ठीक है, का ये एम था, समझे? ठीक है, मतलब सरकार एक ऑब्जेक्टिव के साथ काम कर रही है, एक उद्देश्य के साथ। तो सरकार का उद्देश्य जानते हो क्या है? कि एक लोगों के अंदर एम्प्लॉय, मतलब रोजगार के लायक स्किल पैदा की जा सके। ठीक है, ये कैसे संभव है? जब उनके पास अच्छी ट्रेनिंग हो। ठीक है, मेरी बात समझ। लोग और भी रोजगार में हैं, उनको भी ट्रेन किया जाए, जिससे कि वो उस रोजगार में और अच्छा कर पाएँ, या उस रोजगार में टिके रहें, वो मतलब रोजगार से बाहर न कर दिए जाएं। तो सरकार की बहुत बड़ी योजना है कि भारत को स्किल इंडिया, जैसे कहते हैं स्किल इंडिया, एक प्रोजेक्ट ही चल रहा है स्किल इंडिया। ठीक है, अगर आपको चाइना जैसे देश से मुकाबला करना है, अमेरिका के सामने या किसी भी बड़ी कंट्री के सामने, आपको अगर ये चाहते हो कि अपने देश के लोगों का स्वाभिमान, है ना, बना रहे, वो आगे बढ़ें, ठीक है, स्वाभिमान के साथ रहें, उनकी डिग्निटी हो, ठीक है, तो ज़रूरी है कि हर व्यक्ति के हाथ में रोजगार हो। तो ज़रूरी है, और रोजगार किसको मिलेगा? जो स्किल होगा उसी को मिलेगा। आप सिंपली एमए बीए कर लोगे और सोचोगे कि मुझे रोजगार मिल जाए, तो रोजगार नहीं मिलेगा। जिसको कंप्यूटर चलाना आता हो, जिसको मशीन चलाना आता हो, जिसको इसी तरह के बहुत सारे स्किल जो हैं एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़े हुए हों या नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़े हुए हों, इंडस्ट्री से जुड़े हुए हों, तो ऐसी सारी जो भी स्किल है वो अगर आपके पास है तो आपको रोजगार मिलेगा। इसलिए केवल जो हम लोग क्लास में पढ़ा रहे हैं उसके साथ साथ आपको कंप्यूटर का नॉलेज, इस कोई ना कोई स्किल, चाहे वीविंग हो, चाहे क्राफ्टिंग हो, कुछ भी हो, जो भी आपके आसपास है, इलेक्ट्रिशियन का काम, प्लम्बर का काम, घर के छोटे छोटे काम होते हैं, पेंटिंग करने का काम, ये सब सारी चीज़ें जो स्कूल में पेंटिंग सिखाया जाता है, तो क्या है, कोई आगे बढ़ के बहुत बड़ा पेंटर हो सकता है, बहुत बड़ा आर्टिस्ट हो सकता है। ठीक है, तो हर काम का अपना महत्व है। आपकी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी होती है तो आप, हो सकता है कि आप उसी सेक्टर में अपनी लाइफ को बना दें। समझ में आई बात? ठीक है, तो ये ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्ट्री का ये काम है। ठीक है, ठीक है, तो ये मैं कह रहा था कि ये पहली बात तो एचआरडी मिनिस्ट्री के बारे में हमने बात किया। ठीक है, दूसरे यस सर। दूसरे क्लास के बच्चे भी है ना, तो थोड़ा सा हम जनरल थोड़ा सी बात कर ले रहे हैं कि पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन। आप कल हमने बताया था कि 90% पीपल लिव्स इन 30% ऑफ लैंड एरिया, एंड 60% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन स्टेइंग जस्ट 10 कंट्रीज। ठीक है, और ऑल ऑफ देम हैव 100 मिलियन पॉपुलेशन। और अगर आपके बुक में एक वो डायग्राम बना हुआ है, देखा होगा आपने, बार डायग्राम बना हुआ है, जिसमें आपको लिखा होगा कि जापान से ज़्यादा पॉपुलेशन रसिया में, रसिया से नाइजीरिया में ज़्यादा, उससे ज़्यादा बांग्लादेश में, उससे ज़्यादा पाकिस्तान में, उससे ज़्यादा ब्राज़ील में, उससे ज़्यादा इंडोनेशिया में, उससे ज़्यादा यूएसए में, और उससे ज़्यादा इंडिया और चाइना में। लेकिन उस डायग्राम में, बुक वाले डायग्राम में थोड़ी सी कमी है, क्योंकि इंडिया का पॉपुलेशन इस समय ज़्यादा है चाइना से। ठीक है, इंडिया इज हैविंग द हाईएस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। ओके, ठीक है, पॉपुलेशन बढ़ने का कारण जो है ना, एक तो कारण है कि नेचुरल कारण है, ठीक है ना, वो बर्थ रेट और डेथ रेट के बीच जो डिफरेंस होता है ना, उसी को हम कहते हैं नेचुरल ग्रोथ रेट। और एक दूसरा कारण होता है माइग्रेशन, और ये माइग्रेशन 2 प्रकार से होता है। ये माइग्रेशन कितने प्रकार से होता है? दो। हाँ,
ठीक है। एक तो होता है इमिग्रेंट्स कहे जाते हैं, इमिग्रेंट्स, और दूसरा है, दोनों की स्पेलिंग दो का प्रोनाउंसिएशन लगभग बराबर है, एमिग्रेंट्स, इमिग्रेंट्स। तो इमिग्रेंट्स क्या होता है, EMIGRANTS, ये मतलब होता है दे आर लिविंग द कंट्री। और इमिग्रेंट्स क्या होता है, दे आर अराइविंग इन द कंट्री। जैसे मान लो USA है, ऑस्ट्रेलिया है ना, इन कंट्री में जो पॉपुलेशन बढ़ रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, वहाँ इन माइग्रेशन हो रहा है, मतलब इमिग्रेंट्स हो रहा है। इन माइग्रेशन का मतलब क्या हुआ, वहाँ पर लोग जा रहे हैं, अराइव कर रहे हैं दूसरे देशों से, ठीक है। तो USA और ऑस्ट्रेलिया उसका एग्जाम्पल होगा। सूडान एक कंट्री है अफ्रीका में, वहाँ पर आउट माइग्रेशन हो रहा है, मतलब EMIGRA वाला हो रहा है, EMIGRA इमिग्रेशन, ठीक है। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, अपने माइक को ऑफ कर ले भाई, कुछ लोग माइक चला रहे हैं, माइक ऑफ कर दो बेटा, एक साथ मत बात करो ना, ये तो क्लास खराब हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रही बात, मेरी बात समझ में आ रही है? इसके बाद आपके, तो सूडान का एग्जाम्पल हमने लिया, सूडान, आवाज़ आ रही बेटा किसी की? ठीक है, तो सूडान का एग्जाम्पल हमने लिया, ये आउट माइग्रेशन का एग्जाम्पल हुआ, मतलब वहाँ से लोग छोड़ के भाग रहे हैं। तो पॉपुलेशन अगर मान लो भारत में है, भारत में क्या हो रहा है, भारत में इमिग्रेशन भी हो रहा है, जैसे बांग्लादेश से लोग आ जा रहे हैं, है ना। बांग्लादेश में अभी जो प्रॉब्लम आई, ठीक है, इससे पहले भी बांग्लादेश में बहुत प्रॉब्लम आई थी। पाकिस्तान से भी कुछ लोग आ जा रहे हैं, श्रीलंका से भी आ जा रहे हैं, व्हाट अ पॉइंट, समझ में आ रही है? तो भारत की अपनी पॉपुलेशन जो नेचुरल ग्रोथ हो रहा है, बर्थ रेट और डेथ रेट अलग अलग लोगों में अलग अलग जो है, उसके रेट्स अलग अलग हैं, बर्थ रेट और डेथ रेट के। तो ये कारण है कि भारत में पॉपुलेशन ज़्यादा तेज गति से बढ़ रही है, इसलिए भारत में डेमोक्रेसी है, चाइना में डेमोक्रेसी भी नहीं है। तो चाइना में स्ट्रिक्ट लॉज आ जाते हैं, और भारत में थोड़ा सा भी कोई बढ़िया काम होगा तो उसके टांग खींचने वाले लोग ज़्यादा हो जाते हैं, है ना। तो देश के लिए लोग पहले नहीं सोच रहे हैं, पहले लोग अपने स्वार्थ में, और चाइना में इस तरह की स्थिति नहीं है, इसलिए चाइना में चीज़ें, रूल्स रेगुलेशंस का फॉलोअप अच्छा हो जाता है, भारत में उसकी तुलना में नहीं होता है, ठीक है। इसके बाद आपके बुक में एक पॉपुलेशन पिरामिड बना हुआ है, ठीक है, देखा है आपने पॉपुलेशन पिरामिड? यस सर। देखा है? चाइना, जापान और इंडिया। हाँ, देखो कुछ इस तरीके का होगा पॉपुलेशन पिरामिड, मैं बताता हूँ आपको, ये बता रहा हूँ मैं, एक नया बना दिया मैंने, ये ऐसे, ये कुछ ऐसे बना होगा, ऐसे देखो, ऐसे, ठीक है, करेक्ट ना। ये क्या बताता है कि लेस पॉपुलेशन इन द हाई एज ग्रुप, ठीक है, लेस पॉपुलेशन इन हाई एज ग्रुप, ठीक है। और यहाँ पर ये ज़्यादा चौड़ा होने का मतलब क्या है कि मोर पीपल इन द लोअर एज ग्रुप, ठीक है, करेक्ट ना, बोलो भाई, लोअर एज ग्रुप, ठीक है, लोअर एज ग्रुप, समझ में आई बात, मेरी बात समझ रहे हो? तो ये आपका पॉपुलेशन पिरामिड है। तो जैसे जैसे जो कंट्री डेवलप्ड होती है ना, वहाँ पर हायर एज ग्रुप में भी पॉपुलेशन का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, हो सकता है कुछ कंट्री का कुछ ऐसे हो, है ना, ऐसे ऐसे ग्राफ बना हो, ठीक है, गवर्नमेंट, फिर कुछ कंट्री का ऐसे ग्राफ हो, ऐसे कुछ हो, मतलब यहाँ पर ज़्यादा कंसंट्रेशन है, कहने का मतलब कि कंसंट्रेशन ज़्यादा है, लोअर वर्किंग पॉपुलेशन और ये सब पॉपुलेशन जो है ना वो कम है। और जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज, एक समस्या वहाँ आ रही है बेटा, जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज है ना, वहाँ पर ये पिरामिड जो है बदल रहा है, पॉपुलेशन का पिरामिड जो है बदल रहा है। वहाँ पर हायर एज ग्रुप में जो मैंने बताया है, ये हायर एज ग्रुप में ये पिरामिड तो मैक्सिमम ये डेवलपिंग कंट्रीज़ का ही ये ज़्यादा शो करता है, क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज़ में यहाँ पर पॉपुलेशन का कंसंट्रेशन ज़्यादा है। और अब जैसे जैसे डेवलप होते जाएंगे ना, तो वहाँ पर क्या होगा, चिल्ड्रन कम बर्थ रेट होता है, तो वो ऐसे हो सकता है, ऐसे हो जाए,
गॉट अ पॉइंट? मतलब या तो यहाँ बराबर होगा, यहाँ भी बराबर होगा मिडिल एज ग्रुप में, या हायर एज ग्रुप में, तीनों बराबर हो सकता है, या कुछ ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, मतलब यहाँ पर बढ़ गया पॉपुलेशन। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? तो ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आपके यहाँ मतलब हेल्थ फैसिलिटीज़ कैसी हैं, ठीक है, गॉट अ पॉइंट? तो हम पॉपुलेशन के बढ़ने के कारणों की व्याख्या कर रहे थे। तो हमने इससे पहले वाले क्लास में पॉपुलेशन के बढ़ने के जो कारण बताए थे आपको। तो बर्थ रेट, देखो ये हमने चर्चा किया था, बर्थ आर यूजुअली मेजर्ड यूजिंग द बर्थ रेट। ये हो गया था ना बेटा? चलो अगर यस सर। हाँ चलो हो गया था ना, लेकिन फिर भी एक बार जल्दी से पढ़ डालो तो बेटा, जल्दी से आदित्य पढ़ो बेटा। पॉपुलेशन चेंजेस, Population change refers to the change in the number. चलो मैं पढ़ता हूँ, आपका नेटवर्क The इशू है world population. छोड़ दो, मैं ही पढ़ता। पॉपुलेशन चेंज रेफर्स टू चेंज इन द नंबर ऑफ पीपल ड्यूरिंग द स्पेसिफिक टाइम। द वर्ल्ड पॉपुलेशन हैज़ नॉट बीन स्टेबल, ठीक है। पॉपुलेशन चेंज किसको बताता है? चेंज इन द नंबर ऑफ पीपल ड्यूरिंग एक निश्चित समय में लोगों की जो संख्या में परिवर्तन हो रहा है, उसी को पॉपुलेशन चेंज का नाम दिया जाता है। द पॉपुलेशन हैज़ इंक्रीज्ड मैनी फोल्ड ड्यू टू वेरियस रीजन। पॉपुलेशन बहुत बढ़ गया है ना, ठीक है, बहुत सारे कारण हैं इसके पीछे। द चेंज इन द बर्थ रेट एंड द डेथ रेट, बर्थ रेट और डेथ रेट में अंतर होने के कारण। मेजर रीजन्स फॉर द इंक्रीज इन द बर्थ रेट आर एज फॉलोज: better food supplies, better medical facilities. Births are usually measured using the birth rate, that is the number of live births per thousand people. अब ये डिफिनीशन है बर्थ रेट का, ठीक है, ये बर्थ रेट का डिफिनीशन है, नंबर ऑफ लाइव बर्थ पर थाउजेंड पीपुल, ठीक है, 1000 जीवित बच्चों में के आधार पर इसको हम निकालते हैं, ठीक है, 1000 जीवित बच्चों के ऊपर हम इसको निकालते हैं। बर्थ रेट क्या होता है? द नंबर ऑफ लाइव बर्थ पर थाउजेंड, 1000 की संख्या है और उस 1000 की संख्या में कितने बच्चे जीवित बचते हैं, ठीक है। तो वही वो उस देश का, उस प्रदेश का, उस कंट्री का, उस कॉन्टिनेंट का, जिसका भी निकालना है वो बर्थ रेट कहा जाएगा कि 1000 बच्चे का जन्म हुआ, उस 1000 बच्चों में से 100 बच्चे, 500 बच्चे, 600 बच्चे, जितने भी जन्म लिए बचे रह गए, तो वो उस देश का बर्थ रेट कहलाएगा। इसी तरह डेथ रेट में भी 1000 की संख्या है, कितने बच्चे मर गए, है ना, ठीक है। डेथ्स आर यूजुअली मेजर्ड यूजिंग द डेथ रेट, दैट इज द नंबर ऑफ डेथ्स पर थाउजेंड पीपल। बर्थ एंड डेथ रेट आर द नेचुरल कॉजेज ऑफ पॉपुलेशन चेंज। द डिफरेंस बिटवीन द बर्थ रेट एंड डेथ रेट ऑफ अ कंट्री इज कॉल्ड द नेचुरल ग्रोथ रेट, ठीक है, समझ में आई बात, ठीक है। The population increase in the world is due to the rapid increase in the natural growth rate। तो इसकी वजह से बहुत सारा पॉपुलेशन बढ़ा। माइग्रेशन को देखो, अभी इसकी बात हम कर रहे थे। माइग्रेशन इज द मूवमेंट ऑफ पीपल इन एंड आउट ऑफ एन एरिया। इन एंड आउट, अगर जा रहे हैं तो EMIGRANTS, इमिग्रेशन वर्ड यूज करेंगे, इमिग्रेशन, ठीक है। अगर आ रहे हैं तो इमिग्रेशन वर्ड यूज करेंगे। तो माइग्रेशन इज अनदर वे बाय विच पॉपुलेशन साइज चेंजेस, पीपल मे मूव विद इन और बिटवीन कंट्रीज। इमिग्रेंट्स, पीपल हु लीव अ कंट्री, दे आर इमिग्रेंट्स। और इमिग्रेंट्स क्या है? पीपल हु अराइव इन अ कंट्री। याद रहेगा ना बेटा, लिख लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे और लिख लेंगे, और आपके बुक में सब कुछ दिया हुआ है, उसको नोट्स बना लेंगे, करेक्ट ना। जो बुक से पढ़ते हैं वही अच्छा करते हैं, उन्हीं का कोई कॉम्पिटिशन निकलता है। यूट्यूब से पढ़ाई बहुत शॉर्टकट की पढ़ाई होती है बेटा, ठीक है। पैटर्न्स ऑफ पॉपुलेशन चेंज, रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ वेरी अक्रॉस द वर्ल्ड। अलग अलग देशों में इसमें परिवर्तन के अलग अलग नमूने दिखाई देते हैं, अलग अलग तरीके से बढ़ता है। ऑल्दो द वर्ल्ड्स टोटल पॉपुलेशन इज राइजिंग रैपिडली, यद्यपि कि पूरे विश्व की जनसंख्या, नॉट ऑल कंट्रीज आर एक्सपीरियंसिंग दिस ग्रोथ, लेकिन सारे कंट्रीज में ऐसा नहीं हो रहा है। सम कंट्रीज लाइक केन्या हैव हाई पॉपुलेशन ग्रोथ रेट्स। केन्या कौन से कॉन्टिनेंट में है बेटा? सर अफ्रीका। वेरी गुड, वेरी गुड, यस यस, दे हैड बोथ हाई बर्थ रेट्स एंड डेथ रेट्स, ठीक है। केन्या की स्थिति को आपने समझ लिया। नाउ विद द इम्प्रूविंग हेल्थ केयर, डेथ रेट्स हैव फॉलन,
ठीक है। डेथ रेट्स को घटाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एजुकेशन के साथ हेल्थ केयर दोनों की ज़रूरत है, ठीक है। बट बर्थ रेट्स स्टिल रिमेन हाई लीडिंग टू अ हाई ग्रोथ रेट। अगर हमारा डेथ रेट कम हो जाए और बर्थ रेट बढ़ता ही रहे या बर्थ रेट कांस्टेंट भी रहे, ठीक है, तो क्या होगा, पॉपुलेशन ग्रोथ होगा। मान लो कि किसी कंट्री में डेथ रेट बर्थ रेट क्या है, वो मान लो कि 100 है, ठीक है, और डेथ रेट भी मान लो 100 है, तो बर्थ रेट माइनस डेथ रेट का डिफरेंस क्या हुआ, 0, पॉपुलेशन ग्रोथ नहीं होगा। लेकिन मान लो बर्थ रेट तो 100 ही रहा, लेकिन डेथ रेट बेटर एजुकेशन और हेल्थ फैसिलिटीज़ के कारण मान लो 50 हो गया, तो 100 माइनस 50, तो क्या होगा, पॉपुलेशन का ग्रोथ 50 बढ़ जाएगा। समझ में आई बात? बोलो भाई। Yes, sir. हाँ, ठीक है। नाउ विद इम्प्रूविंग हेल्थ केयर डेथ रेट्स हैव फॉलन बट बर्थ रेट्स स्टिल रिमेन लीडिंग टू अ हाई ग्रोथ रेट्स, ठीक है। पॉपुलेशन कंपोजिशन, टू अंडरस्टैंड द रोल ऑफ पीपल एज अ रिसोर्स वी नीड टू नो अबाउट देयर क्वालिटीज। पीपल वैरी ग्रेटली इन देयर एज, सेक्स, लिटरेसी लेवल, हेल्थ कंडीशन, ऑक्यूपेशन, इनकम लेवल। ये देखो अलग अलग आधार पर हम ये देखते हैं कि लोग कितना वैरी करते हैं, वहाँ पर लोगों का जो ह्यूमन रिसोर्स का डेवलपमेंट किस तरीके से हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, इन सब कारणों को समझने के लिए ये सब पैरामीटर्स हमको देखने की ज़रूरत है, ठीक है। पॉपुलेशन कंपोजिशन रेफर्स टू द स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन। किसी देश में, किसी समाज में पॉपुलेशन का स्ट्रक्चर क्या है, मतलब स्ट्रक्चर का पैरामीटर्स क्या है। देखिए, द कंपोजिशन हेल्प्स अस टू नो हाउ मेनी आर मेल्स एंड फीमेल्स। मतलब ये कंपोजिशन के कंपोनेंट हैं कि पॉपुलेशन, जो भी पॉपुलेशन है उसमें मेल फीमेल, है ना, ये सब लोगों की संख्या कितनी है, बच्चे कितने हैं, ये सब सारी चीज़ें उसके पार्ट में काउंट किए जाते हैं। तो हाउ मेनी आर मेल्स एंड फीमेल्स, विच एज ग्रुप दे बिलोंग टू, हाउ एजुकेटेड दे आर, what type of occupations they are employed in, what their income levels and health conditions are, ठीक है। ये समझ लो, ये पॉपुलेशन कंपोजिशन। व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय पॉपुलेशन कंपोजिशन, है ना, एक्सप्लेन इट्स कंपोनेंट। तो ये सारे कंपोनेंट माने जाएंगे। An interesting way of studying the population composition of a country is by looking at the population pyramid, also called a age sex pyramid, जिसको हमने देखा अभी, छोटा सा एग्जाम्पल लेके हमने देखने का प्रयास किया। अब पॉपुलेशन पिरामिड शोज द टोटल पॉपुलेशन डिवाइडेड इनटू वेरियस एज ग्रुप्स। 5 to 9 मतलब ये बच्चों का एज ग्रुप हो गया, 10 to 14 ये एडोलेसेंट, और भी एडोलेसेंट में है तीन, मान लो इसको 10 to 14 क्रूशियल एज होता है 10 तक के बच्चों के लिए। द परसेंटेज ऑफ द टोटल पॉपुलेशन, ठीक है, ऑलमोस्ट 14 तक हमने एक एज बनाया। ये 5 to 9 10 to 14 ये सारा जो एज ग्रुप है, ये एज ग्रुप नॉन वर्किंग पॉपुलेशन में आता है। मतलब ये, इससे कम उम्र के बच्चों को, 14 साल से कम उम्र के बच्चों को हम किसी भी हार्मफुल इंडस्ट्रीज वगैरह में नहीं रख सकते, ये अपराध माना जाता है। The percentage of the total population subdivided into males and females in each of those groups. How many dependents are there in the country? There are two groups of dependents, young dependents and elderly dependents. ठीक है, ठीक है। किसी भी देश में अगर डिपेंडेंट ज़्यादा होंगे तो वो देश के लिए बहुत बड़ी समस्या बन जाएगी। इसलिए हर व्यक्ति को रोजगार मिलना चाहिए। हर व्यक्ति को रोजगार मिलने के लिए ज़रूरी है कि हर व्यक्ति स्किल्ड हो, तभी उसको रोजगार मिलेगा। तो हाउ मेनी डिपेंडेंट्स आर देयर इन द कंट्री? देयर आर टू ग्रुप्स ऑफ डिपेंडेंट्स, यंग डिपेंडेंट्स एंड एल्डरली डिपेंडेंट्स। स्किल्ड, स्पिरिटेड एंड होपफुल यंग पीपल endowed with a positive outlook are the future of any nation। जो बच्चे जोश में रहते हैं, जो बच्चे क्लास में अटेंटिव होते हैं, जो बच्चे क्लास वर्क और होमवर्क अच्छे तरीके से करते हैं, जो बच्चे ओबीडियंट होते हैं, माँ बाप की बात मानते हैं, ठीक है, ठीक, यही बच्चे देश के भविष्य बनते हैं। बाकी सब बर्डन बन जाते हैं, उनको समाज में रिस्पेक्ट नहीं मिलेगा बाद में। इसलिए बच्चे, आप लोग अभी छोटी उम्र में हैं, अच्छी हैबिट सीखें, माँ बाप की बात माने, माँ बाप से भला और कोई दूसरा नहीं सोच सकता। माँ बाप और गुरु के अलावा बहुत कम लोग होंगे आपको जो समाज में अच्छी चीज़ें सिखाएंगे, ठीक है। इनका कोई स्वार्थ नहीं होता, आप हमसे अच्छा करोगे तो मुझे खुशी होगी, मुझे ये कहने में अच्छा लगेगा कि ये मेरा स्टूडेंट है, ठीक है। माता पिता को बहुत ज़्यादा खुशी होती है
ठीक है, उनको उनकी बहुत सारी उम्मीदें हैं आप लोगों से, ठीक है, इसलिए ज़रूरी है कि आप स्किल्ड हो, अच्छे वैल्यूज़ को सीखें, ठीक है, रिस्पेक्ट। इसलिए हमारे यहाँ कहा गया है गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, तो माता पहली गुरु होती हैं, इसके बाद पिता और शिक्षक का स्थान आता है। गॉट माइंड, समझ रहे हैं, तो अच्छी वैल्यूज़ लिया कीजिए। चलिए, इसलिए कहा गया, एक और श्लोक मुझे याद आ गया, अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयु विद्या यशो बलम। इसलिए हमारे यहाँ ऋषि मुनियों ने इतनी सारी चीज़ें मंत्र दिए, ये जीवन के मंत्र हैं जो जीवन को आसान बनाते हैं, जीवन को सफल बनाते हैं और मनुष्य को मनुष्य कहलाने का हक दिलाते हैं। चलिए, स्किल्ड स्पिरिटेड एंड होपफुल यंग पीपल इंडोर्ड विद अ पॉजिटिव आउटलुक आर द फ्यूचर ऑफ द नेशन। स्किल्ड हो, स्पिरिटेड मतलब उसके अंदर जोश हो, एंड होपफुल, ठीक है, आशावान हो, इंडोर्ड विद अ पॉजिटिव आउटलुक और सकारात्मक सोच वाले हो, ऐसे ही लोग देश के भविष्य हैं। वी इन इंडिया आर फॉर्चुनेट टू हैव सच अ रिसोर्स, और हमारे भारत में हम लोग ऐसे बहुत सारे युवा हैं। वी आर द यंग पॉपुलेशन, young country in terms of population. They must be educated and provided skills and opportunities to become able and productive. ऐसे लोगों को स्किल सिखाने की ज़रूरत है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ देने की ज़रूरत है और आपको लेने की भी ज़रूरत है, जिससे आपकी उपयोगिता बढ़े, आप एबल हो और आप उपयोगी हो, प्रोडक्टिव हो, ठीक है, मेरी बात समझ में आई। तो इस लेसन में यही सब बातें चर्चा में थी जिसको आपको पढ़ना था। तो आज हमने जो बात किया, HRD का फुल फॉर्म क्या है, बोलिए बेटा। HRD हमने डिस्कस किया था ना, HRD सर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ह्यूमन रिसोर्स, यस सर, डेवलपमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। वेरी गुड, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ओके, और वेरी गुड। इसकी स्थापना कब हुई थी बेटा, ह्यूमन रिसोर्स की स्थापना कब हुई थी, बोलिए। ह्यूमन रिसोर्स की स्थापना कब हुई थी, बोलो भाई। बोलिए, आवाज़ आ रही है, क्लैप कीजिए। किसने बताया, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, वेरी गुड बेटा, बहुत सुंदर। ये योजना कब शुरू की गई थी, सर 2015। बहुत सुंदर। अच्छा, ये 2015। ठीक है, इस योजना का एम क्या था, सर 1 करोड़ देशवासियों को स्किल्ड बनाना। 2016 से 2020 के बीच में, बहुत सुंदर, ठीक है, ठीक है, बहुत सुंदर। अच्छा, विश्व की सबसे अधिक जनसंख्या किस देश में है इस समय, सर इंडिया। सर इंडिया। इंडिया, वेरी गुड, इंडिया। ठीक है। विश्व की जनसंख्या 2025 तक कितनी हो जाएगी, कुछ अनुमान है, 8525 मिलियन, ठीक है, ये प्रोजेक्टेड है, ये प्रोजेक्टेड है। 8525 मिलियन। जी सर, जी सर, जी सर, ठीक है, ठीक है, बोलो भाई। यस सर। यस सर। नेचुरल ग्रोथ रेट क्या है, व्हाट इज नेचुरल ग्रोथ रेट, माइग्रेशन इज ऑल्सो द रीजन फॉर पॉपुलेशन ग्रोथ। तो माइग्रेशन दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन, इमिग्रेंट्स एंड, एक है EMIGRANT से, एमिग्रेंट्स एंड इमिग्रेंट्स। एमिग्रेंट्स का मतलब होता है दे आर लिविंग द कंट्री, एंड इमिग्रेंट्स का मतलब होता है अराइविंग इन द कंट्री, ओके। एमिग्रेंट्स एंड इमिग्रेंट्स। यस, ठीक है, चलो, ओके। अच्छा, ये बताओ, कोई एक क्वेश्चन है,
Which is एग्जाम्पल ऑफ ह्यूमन मेड रिसोर्स? सर टेम्पल, रोड्स, पार्क्स, ब्रिजेस, रोड्स, पार्क, बिल्डिंग, अरे अरे ह्यूमन रिसोर्स बोल रहा हूँ बेटा, ह्यूमन रिसोर्स बोल रहा हूँ। अच्छा, एक एग्जांपल दे रहा, कंप्यूटर प्रोग्रामर, रिवर, फॉरेस्ट, पेट्रोलियम। टेक्नोलॉजी, अरे अरे सुन तो लो, टेक्नोलॉजी, अरे सुन तो लो क्वेश्चन। हम एग्जाम्पल में दे रहा हूँ एंड यू हैव टू चूज ह्यूमन मेड रिसोर्स और ह्यूमन रिसोर्स। तो ह्यूमन मेड रिसोर्स कौन है? ह्यूमन मेड रिसोर्स जो मनुष्य के द्वारा बनाया गया है, ठीक है। और ह्यूमन रिसोर्स कौन है? तो एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ आपके सामने, ऑप्शन दे रहा हूँ, एग्जाम्पल नहीं ऑप्शन दे रहा हूँ। कंप्यूटर प्रोग्रामर, रिवर, फॉरेस्ट, पेट्रोलियम। टेक्नोलॉजी, अरे सर कंप्यूटर प्रोग्रामर, ह्यूमन, हाँ कंप्यूटर प्रोग्रामर, क्वेश्चन पूरा सुना जाता है बेटा। कंप्यूटर प्रोग्रामर, हाँ ठीक है ओके, ठीक है। विच फैक्टर इज नॉट इम्पॉर्टेंट इन डिटरमाइनिंग द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स? क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ, विच फैक्टर इज नॉट इम्पॉर्टेंट इन डिटरमाइनिंग द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स? एजुकेशन, हेल्थ, स्किल्स, हाइट। सर हाइट, हाइट, सर हाइट, हाँ वेरी गुड, सर हाइट, very good. The process of improving the quality of human resources through education and training is called urbanization, human resource development, industrialization, or natural resource utilization. सर ह्यूमन रिसोर्स, Yes, सर very good. ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, Very good. What is the primary reason for population growth in developing countries? What is the primary reason for population growth in developing countries? Low birth rate, high birth rate, migration, climate change. माइग्रेशन, What is the primary reason? देखो, माइग्रेशन किससे ज़्यादा, हाई बर्थ रेट एक बहुत बड़ा कारण है, ठीक है। हाई बर्थ रेट और डेथ रेट भी कम है, ठीक है। और इसके बीच में डिफरेंस माइग्रेशन, तो जैसे मैंने यूएसए का एग्जांपल दिया, ऑस्ट्रेलिया का एग्जांपल दिया है ना, इन कंट्रीज़ में ज़्यादा बड़ा कारण है माइग्रेशन। माइग्रेशन डेवलपिंग कंट्री में कौन आता है? जो डेवलप कंट्री है वहाँ लोग जाना चाहते हैं ना बेटा। आप दिल्ली मुंबई में जाना चाहते हो ना, कि आप किसी गांव में बिल्कुल पिछड़ा हुआ गांव है, ठीक है, जहाँ एग्रीकल्चर भी नहीं है, जहाँ इंडस्ट्री भी नहीं है, वहाँ जाना चाहोगे क्या? बताओ। हाँ, तो हाई बर्थ रेट, ओके। अच्छा, अब ट्रू और फॉल्स बताओ। हाँ, कुछ क्वेश्चन है हमारे पास। ह्यूमन रिसोर्सेज आर लिमिटेड एंड एग्जॉस्टेबल, ट्रू है कि फॉल्स है? ओके, लिटरेसी रेट एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी आर इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर ऑफ क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। सर ट्रू, लाइफ देखो यहाँ पर बच्चों को हाँ, लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब होता है जीवन प्रत्याशा, मतलब कितने साल हम जीवित रहेंगे। तो अगर मान लो ज़्यादा समय तक जीवित रहते हैं तो ये ह्यूमन रिसोर्स का अच्छा होना माना जाएगा, क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स माना जाएगा। लिटरेसी रेट अगर हाई है तो क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स माना जाएगा, ठीक है। तो लिटरेसी रेट एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी आर इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर ऑफ क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, ठीक है, ठीक है। ठीक है। अ कंट्री विद अ लार्जर पॉपुलेशन ऑलवेज हैज़ बेटर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। कंट्री विद अ लार्जर पॉपुलेशन ऑलवेज हैज़ बेटर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है। सर मतलब ये जरूरी नहीं है। हाँ, ये बात सही बोली, ये जरूरी नहीं है, ठीक है। नहीं भी हो सकता है सर। वेरी गुड, फॉल्स हो गया। इन्वेस्टिंग
इन हेल्थ एंड एजुकेशन कैन इम्प्रूव ह्यूमन रिसोर्स, ट्रू और फॉल्स है। मतलब आप ह्यूमन मतलब पैसा लगाओ, ठीक है, Sir, true. हाँ, इन्वेस्टिंग इन हेल्थ एंड एजुकेशन कैन इम्प्रूव ह्यूमन रिसोर्स, ये ट्रू है। नेचुरल रिसोर्सेज आर मोर इम्पॉर्टेंट देन ह्यूमन रिसोर्सेज ऑफ ए कंट्रीज डेवलपमेंट। Natural resources are more important than human resources for a country's development. बोलिए। Sir, false. False, very good. Sir, false. ठीक है। Sir, false. अब एक क्वेश्चन है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन रिसोर्स एंड नेचुरल रिसोर्स। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स का मतलब क्या होता है, ह्यूमन बीइंग, ठीक है, हु इज एबल to use his knowledge, skill and technology for his or her welfare, ठीक है, और द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। नेचुरल रिसोर्स क्या है, रिसोर्सेज विच आर अकर्स और वी गेट इट फ्रॉम नेचर। एग्जाम्पल दोनों का The देखो। air, water, land. यस, ठीक है ना, तो इस तरीके से दोनों के बीच का डिफरेंस आप क्रिएट कर लोगे, ठीक है ना। इसके और भी पॉइंट्स होंगे कि नेचुरल रिसोर्सेज आर नॉट एविडेंटली अवेलेबल इन ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, समवेयर इट इज फाउंड मोर, सम इज लेस, ठीक है, इट हैज़ अ वेरियस यूजेस, ठीक है, बहुत तरीके से डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। व्हाट इज पॉपुलेशन डेंसिटी, व्हाट इज पॉपुलेशन डेंसिटी, लास्ट क्वेश्चन यही है, व्हाट इज पॉपुलेशन डेंसिटी। बोलो भाई। नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन अ पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया इज नोन एज People पॉपुलेशन। living in a square kilometer. The number of people चलिए ठीक है, living in a unit area of the Earth's surface. चलो तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास, इज इट ओके, ठीक है बेटा, बोलो भाई, Yes, sir. ठीक है Yes, ना, sir. ठीक है, टाइम हो गया ना बेटा, Yes, sir. चलो ठीक, थैंक यू, बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, Yes, sir. थैंक यू, Bye, bye, sir. बाय बेटा, Bye, sir. बाय बेटा, Bye, sir. Bye, sir. Bye, sir. Bye, sir. बाय बेटा।